मौजूदा सरकार को माइनॉरिटीज़ से अल्पसंख्यकों से, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान हैं, दूसरी बड़ी आबादी है इस मुल्क की, और बाकी ग्रुप्स हैं, उनके साथ इतनी तकलीफ़ हो रही है कि अब उनके पैगंबरों का किसी अ, एहतिजाज का हिस्सा बनने और कहीं पर आई लव मोहम्मद या अल्लाह अकबर कहने की भी सज़ा दी जा रही है। और ताज़ा इंसिडेंट से योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट जो जुल्म व ज़्यादतियाँ जो हमने देखा था संभल से शुरू हुई थी, जो हमने देखा था कि लखनऊ तक बात पहुंची थी, वो बरेली को पहुंची। जुमे के रोज़ आपने हालात देखे, लेकिन मुसलमानों पर ये अत्याचार, जुल्म व ज़्यादतियाँ ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से बरेली के अंदर जुमे के बाद आई लव मोहम्मद जुलूस में हंगामा हुआ, मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किए, और हमने जो वीडियोस देखी उसमें मुजाहिरीन में से कुछ लोगों को बाहर निकालने, खींच कर साइड लाने की कोशिश थी। उसका मतलब ये था कि साइड लाकर इनको पीटा जाए। स्पेशल फोर्सेस लगी थी, पुलिस लगी थी, और ऑलरेडी इस्लामिया ग्राउंड में दाखिले की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर मौलाना तौकीर रज़ा जो एक स्कॉलर भी हैं, सियासी लीडर भी हैं, उन्होंने आई लव मोहम्मद वाले इस इशू पे पूरे मुल्क के अंदर, चूँकि शुरुआत दरअसल हुई थी गाज़ियाबाद और आसपास के इलाकों से, उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने बैनर्स लगाए, पोस्टर लगाए, तो उसके बदले कुछ लोगों ने आई लव महाकाल लगाया। वो तो ठीक है, वो तभी इनको याद आता है जब मुसलमान इस तरह का कोई काम करता, और बदला लेने की गर्ज से ये किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने उन बोर्ड्स के बदले एफआईआर लगा दी, दर्जनों एफआईआर लगाई, लोग बंद किए गए और अभी भी लोग जेलों में हैं। और मौलाना तौकीर रज़ा ये कह रहे थे कि एफआईआर वापस ली जाएं, ज़्यादतियाँ ना की जाएं। इस दौरान कई अफराद को इसी प्रोटेस्ट या एहतजाज के दौरान हिरासत में ली गया, और पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन तौकीर रज़ा की क़यादत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, जिसे वो इजहार राय की आज़ादी के दायरे में समझते हैं। नमाज के बाद कोतवाली इलाके में मौलाना तौकीर की रिहाइशगाह और मस्जिद के सामने बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। लोगों को के जमा होने से पुलिस को तकलीफ़ हुई, और एहतजाज की इजाज़त इस्लामिया ग्राउंड के अंदर नहीं दी गई। बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत वो करना, और ये जो जुल्म व ज़्यादतियों का सिलसिला है योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में या बीजेपी रूल स्टेट्स में ज़्यादा हमने देखा है। कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पीठ में खंजर घोंपा, और अब बीजेपी ने खुलकर वो काम शुरू किया। और अल्लाह अकबर जैसे नारे जब लगाए गए तो पुलिस अथॉरिटीज़ को भी तकलीफ़ हुई, क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया, उन्हें चिट्ठी दी गई है, आपने ये काम करना है, लाठी चार्ज करना है। बहरहाल ये तनाज़ा कानपुर से जब शुरू हुआ था, जब 25 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस कहती है कि एफआईआर बैनर के सबब नहीं बल्कि रास्ता ब्लॉक करने पर था, और दूसरे मज़हब के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। बता दीजिएगा, जब बाकी लोगों के त्यौहार थे तो कितने लोगों के रास्ते ब्लॉक किए गए, आपने कितनी एफआईआर्स लगाई, कावड़ियों ने क्या उत्पात मचाया, गाड़ियाँ तोड़ी, बीच में जाकर लोगों को जदोकोब किया, मारपीट की, ज़रा सी टक्कर लगी, दर्जनों गाड़ियाँ तोड़ दी, आपने कितनी एफआईआर्स लगाई? ज़रा पुलिस अथॉरिटीज़ इसका भी जवाब दे। और पोस्टर मुहिम पर आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है तो हम एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, लाखों करोड़ों मरतबा दरूद व सलाम पढ़ेंगे, आई लव मोहम्मद कहेंगे। आपको जो कुछ कहना है कीजिएगा, लेकिन हम आपकी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। अमन कानून बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन ये बात पुलिस को कौन समझाए, जो खाकी वर्दी में एक धब्बा अपने नाम पर, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस, जालिमाना और तशद्दुद भड़काने वाली बातें हमेशा से की गई। उनका तो अफसर, वो मुझे नाम नहीं उसका एग्जैक्टली याद आ रहा है, जो मुसलमानों को खुले तौर पर धमकियाँ देता रहता है कि एक दिन आपने ईद मनानी है, बाहर क्यों आ रहे हो। तो याद रखिएगा कि आपका भी हिसाब व किताब होगा। और हिफाजती इंतज़ामात हर जगह सख्त हैं, लेकिन अब एक जगह बैनर रोकने की सरकार ने कोशिश की तो याद रखिएगा करोड़ों लोग सड़कों पर निकल आए, बड़ी बड़ी शख्सियात आईं। मैं उन तमाम हिंदू भाइयों को मुबारकबाद पेश करूंगा जो भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए आई लव महाकाल भी कह रहे थे, लेकिन आई लव मोहम्मद का पोस्टर भी ऊपर रखा था, जो जवाब ढोंगी को, योगी आदित्यनाथ को था। तो वो जो सख्त गिर पॉलिसी रही है उसको जवाब ज़बरदस्त अंदाज में मिला है। होप सो जवाब मिलते रहेंगे, लेकिन मुल्क के अंदर कानून बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई हो, ना कि कोई मजहबी नारा लगाने वालों पर, जो हिम्मत कभी कम से कम योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट नहीं कर सकती।